हाय दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ बीएससी पार्ट 2 के डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसमें एक थ्योरम है बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम एग्जाम के व्यू से। यह है आपका स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। ये डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं जो प्रायः एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम से व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि u और v ये दोनों क्या है आपका, ये फंक्शन है, दो फंक्शन है इसका, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, u इंटू v है। तो y का जो n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे yn, ये होना चाहिए nc0 un_v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 ncn u vn। आप देखिए दोनों का डिफरेंट यहाँ है और ये जीरो है तो यहाँ जीरो लिखा गया है। n1 का डिफरेंट यहाँ है और ये 1 यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही ये डिफरेंट यहाँ है और ये नीचे वाला यहाँ लिखा गया है। ये कंटिन्यू चल रहा है आपका। अब देखिए इसको जो प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं कि y आपका u इंटू v है, इक्वेशन 1, जहाँ पे u और v क्या है, दो फंक्शन है। किसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन है। अब इसमें हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, दोनों ओर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इक्वेशन 1 में, ये s के रिस्पेक्ट में d बाई डी एस लगा दिए दोनों ओर। y का आप एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y1 होगा। ये आ गया आपका u का डिफ्रेंसिएशन, v रखिए, फिर u रखिए, v का डिफ्रेंसिएशन, u का डिफ्रेंसिएशन u1 हो गया, v वैसा ही रहा, फिर वैसे ही यहाँ पे सेकेंड टर्म में u वैसा ही रहा और v का डिफ्रेंसिएशन v1 हो गया। ये आ गया आपका y1 इक्वल टू, इसको इस रूप में हम लिखे 1c0 u1v प्लस 1c1 uv1। आप जानते हैं 1c0 का वैल्यू 1 होते हैं, 1c1 का वैल्यू 1 होते हैं। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, ये 1 के लिए जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ये हमारा सही हो रहा है। इसी प्रकार जब हम दो बार करें, इसी प्रकार जब इसका डिफरेंशिएशन, ये जो हमें y2 निकला है यहाँ पे, ये निकला है आपका, ये सेकेंड इक्वेशन आया है। इसमें हम क्या किए, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s इन 2 में डिफरेंशिएशन किए। 2 क्या है आपका, तो ये d बाई डी एस लगाए y1 में, इधर आपका d बाई डी एस है u1v प्लस uv1, इसमें किए तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो गया। इधर u प्लस v है पहले, तो दोनों में अलग अलग किए, u1v में डिफरेंशिएशन किए, फिर हम uv1 में किए। तो यहाँ आ गया आपका y2 इक्वल टू, इधर u इंटू v में, तो u1 का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, v ऐसा ही रहा, फिर u1 ऐसे ही रखे, v का डिफरेंशिएशन पहला टर्म आ गया, फिर ऐसे ही u इंटू v1 में करेंगे, प्लस u का डिफरेंशिएशन किए, v1 ऐसा ही रहा, फिर u रखे, v1 का डिफरेंशिएशन किए। ये अब आप जानते हो ये आ गया y2 इक्वल टू u1 का u2 हो गए v प्लस यहाँ पे आ गया आपका u1 v1 प्लस u1 v1 प्लस u v2। इसको लिखेंगे आप y2 इक्वल टू u2 v प्लस 2u1 v1 प्लस u v2। ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको अगर फॉर्मूला के स्टेटमेंट के रूप में ले चलेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं, 2c0 u2 2c0 u2v प्लस 2c1
U1 V1 प्लस 2C2 UV2। अब आप जानते हैं कि 2C0 का वैल्यू 1 हुआ और 2C2 का वैल्यू 1 हुआ और 2C1 का वैल्यू होता है कितना, 2 होता है। हाँ, तो यानी कि आपका ये जो आया आपका वह स्टेटमेंट आपका वो 2 लेने पे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने पर भी आपका सही है, मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और 2, दोनों के लिए आपका सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे वैसे ही हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है m के लिए सही है। देखिए अब मान लेते हैं हम, let us suppose that ये लिए यहां पे, ये let us suppose that it is true for n equal to m, m के लिए ये सही है, मीन्स आपका जो ये स्टेटमेंट है ym हो गया MC0 UMV प्लस MC1 UM -1 V1 प्लस डॉट 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 ऐसे ही गए तो MCM -1 U1 VM -1 प्लस MCM UVM। ये आपका सही है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन, ये आपका थर्ड है। ये जूम कर लिए। हमको प्रूव करना है अब, वी शैल नाउ प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। हमको ये दिखाना है कि ये स्टेटमेंट m प्लस 1 के लिए सही है। अब इसके लिए क्या किए, हम यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s इन 3 इक्वेशन। ये जो 3 है आपका उसमें डिफरेंशिएशन किए, डी बाई डी एस लगाए, डी वाई यहाँ पे डी एस लगाए, यहाँ देखिए u प्लस v प्लस में है तो सब में अलग अलग लगाए, डी बाई डी एस एक ही बार पहले लिख लेते हैं, MC0 UMV प्लस MC1 UM-1 V1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका MCM-1 U1 VM-1 प्लस हो गया MCM UVM। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे वे m टाइम्स ym पहले से हैं, एक बार और करेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा। इधर देखिए इसमें किए MC0 कॉमन रखे u इंटू v में, u का करेंगे तो ये m प्लस 1 v, फिर um रखे v1, ये आया आपका पहला टाइम। ये MC0 रखे हम बाहर, MC1 रखे हम बाहर, यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएशन किए u इंटू v, तो m-1 में करोगे आप तो m हो जाएगा आपका, एक बढ़ गया, ये m हो गया, यहाँ पे आ गया आपका v1 प्लस um-1 v2, ये आ गया। ऐसे ही डॉट 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 गया आपका, ये है MCM-1, इसमें तो u1 में किए तो u2 हो गया, VM-1 प्लस आपका u1 VM हो गया, फिर लास्ट में आपका MCM है तो ये आ गया u1 VM प्लस UVM प्लस 1। ये डिफरेंशिएशन कर दिए, सब में u इंटू v लगाए आप। अब देखिए इसको अलग अलग कर रहे हैं हम, अलग अलग किए, ये आपका है ym प्लस 1 इक्वल टू MC0 रहेगा, इंटू में आ गया आपका um प्लस 1 v, फिर आ गया आपका MC0 UMV1, फिर आ गया MC1 UMV1, ये वाला टर्म इसमें आ गया, प्लस MC1 UM-1 V2 प्लस
ऐसे ही डॉट 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 चला गया आपका, यहाँ पे MCM-1 U2 VM-1 प्लस हो गया MCM-1 U1 VM प्लस हो गया आपका MCM U1 VM प्लस MCM UM VM प्लस 1, ये रहा। सबको अलग अलग मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे मेन यही है, आपको यहाँ पे अरेंज करना। देखिए MC0 ऐसे ही रखिए UM प्लस 1 V, फिर आप यहाँ पे देखिए UMV1 एक में ले लिए, MC0 प्लस MC1, यहाँ आ गया आपका UMV1। ऐसे ही चलता रहा आपका। लास्ट में भी एक क्या करते हैं, U1V1M को हम कॉमन ले लेते हैं, MCM-1 प्लस MCM, यहाँ आ गया U1VM प्लस लास्ट में आपका MCM है, UVM प्लस 1 है ये। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो कि MC0 का वैल्यू 1, M प्लस 1 C0 का वैल्यू 1, M प्लस 1 CM प्लस 1 का वैल्यू 1 और MCM इसका वैल्यू 1। ये आया, सब एक हैं। फिर पढ़े हो आप, याद करिए, NCR प्लस NCR-1 बराबर N प्लस 1 CR। ये दो थ्योरम हम पढ़े हुए हैं, उसका यहाँ पे यूज किए हम। तो यहाँ देखिए MC0 के बदले में हम लिख दिए M प्लस 1 C0, ये UM प्लस 1 V प्लस। अब देखिए यहाँ पे MC0 MC1 के बदले में लिखे M प्लस 1 C1, ये आ गया UMV1। फिर ऐसे ही डॉट 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 चलता रहा, MCM-1 और CM में ये फॉर्मूला लगाए आप, तो आ गया M प्लस 1 CM U1VM प्लस ये है आपका MCM और M प्लस 1 CM दोनों का वैल्यू सेम होते हैं, वो लिख दिए हम UVM प्लस 1। तो आप यहाँ देखें, ये जो स्टेटमेंट आया है आपका M प्लस 1 के लिए, ये आपका सही हो रहा है। कब? तो जब M के लिए सही है तो लिखिए कि मीन्स हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू M प्लस 1। कब? तो वेन एवर इट इज, जब ये दिया हुआ रहे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, जब ये m के लिए सही हो। तो यहां देखें कि ये स्टेटमेंट आपका 1 के लिए, 2 के लिए और m के लिए सही है, तो m प्लस 1 के लिए सही हो गया। तो मीन्स जो भी आप लोगे सभी नेचुरल नंबर के लिए आपका क्या है, सही है। तो हम कहेंगे हैंस हम लिखेंगे कि हैंस लिखेंगे हम इफ, यहां पे 2 मिनट बाबू, हैंस इफ y इक्वल टू un, देन yn हो जाएगा आपका NC0 un v, NC1 un-1 v1, ऐसा ही चलता रहा NCN u vn। ये तो ये जो थ्योरम है आपका लेबनिज़ थ्योरम, BSc पार्ट 2 के पेपर 3 में आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस बार BSc पार्ट 2 के एग्जाम देंगे उनके लिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है 100% आने की। तो आप लोग इसको देखिए, ट्राई करिए, और आपके आसपास जो भी बच्चे इस बार पार्ट 2 के एग्जाम दे रहे हैं उसको भी कहिए ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अब हम लगातार इसमें 1 या 2 वीडियो रोज हम देंगे जो BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स के बच्चों के लिए लाभदायक होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे एक और नया वीडियो के साथ जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय।